अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ और खिलाड़ियों के दरमियान मानो के एक 36 का आंकड़ा लग चुका है और ऐसा लगता है कि ये प्लेयर्स पावर जो है, जो हम समझ रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म नहीं हुई है। ये प्लेयर्स पावर जो है ये मोहम्मद हफीज़ की छुट्टी करवाना चाह रही है और इसके अंदर यकीनी तौर पर माजी की तरह जितने भी लोगों की छुट्टियां करवाई हैं इन लोगों ने, इसमें हफीज़ की भी छुट्टी होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। मोहम्मद हफीज़ को दो दो ओहदे दिए गए, मुकम्मल तौर पर वो नाकाम रहे। सबसे पहले इस बात का इजहार करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इस चीज़ का, और कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह हफीज़ का पत्ता काटने की कोशिश की जा रही है और उसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है, मोहम्मद हफीज़ खुद जिम्मेदार हैं इस तमाम तर सूरत हाल की। मोहम्मद हफीज़ के बारे में सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लें कि जब से शुरू से चलते हैं, मोहम्मद हफीज़ को जब टेक्निकल कमेटी के अंदर रखा गया था तो मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं उनके कुछ इख्तलाफात हुए थे। कहा यह जा रहा है कि सरफराज अहमद की वर्ल्ड कप टीम के अंदर शमूलियत के वो हामी थे और मोहम्मद आमिर को भी वो रखना चाह रहे थे टीम के अंदर, और जब टेक्निकल कमेटी ने उनकी इस मुतालबात को पूरा नहीं किया और कुछ और रिजर्वेशन थी बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, जब ये वाली सारी चीज़ें नहीं हुई तो मोहम्मद हफीज़ ने रिज़ाइन किया उस टेक्निकल कमेटी से वर्ल्ड कप के दरमियान और उस कमेटी से अलग हो गए। उसके बाद वो टीवी के ऊपर बैठे, उन्होंने पूरी तनकीद करना शुरू कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या सी चीज़ चल रही है, जो भी ज़्यादा तनकीद करता है साबिक खिलाड़ी या सहाफ़ी, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई ना कोई ओहदा देकर खामोश करवा दिया जाता है। ये वाली चीज़ है। जितनी भी पूरी बारात गई हुई है टूर के ऊपर सहाफ़ियों की, उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करते थे और उनको टूर करवाने के बाद ऐसी चुप लगी है कि वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब जब नया टूर आएगा उससे पहले वो फिर तनकीद करेंगे और फिर क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको चुप करवाने के लिए टूर करवा देगा और ये तनकीद जो है वो तारीफ़ के अंदर तब्दील होती हुई नजर आएगी। अभी भी बहुत से टट्टू जो हैं वो बैठे हुए मोहम्मद रिजवान के किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं कि 88 रन उसने, पता नहीं कितने दिन तक वो लोग इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि मोहम्मद रिजवान को देखें। भाई ऐसे कोई नंबर नहीं चाहिए, ऐसा कोई नंबर 1 नहीं चाहिए, ऐसा कोई इखलाकी खिलाड़ी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगे इखलाक है मोहम्मद रिजवान का, उस इखलाक का अचार डालना है जब आपकी टीम जो है कोई भी टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं होती, आपकी टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ऐसे इखलाक का क्या अचार डालना है, भाड़ में क्या ऐसा इखलाक, ऐसी नंबर 1 पोजीशन जिसकी वजह से आपकी टीम थल्ले लगी हुई है और आप नंबर 1 पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं कि मुझसे अच्छा जो है वो कोई और नहीं है। ऐसे नंबर 1 पोजीशन, ऐसे अच्छे इखलाक और ऐसी स्पोर्ट्समैन स्ट्रिप गई भाड़ के अंदर। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो आंखें दिखाने तक को तैयार नहीं हैं, वो बैट्समैनों की पूजा करते हुए यानी कि हाथ जोड़कर जो है वो उनके पैरों के अंदर गिरते हुए नजर आते हैं और उनसे इतना ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को जिस तरह एग्रेशन के बगैर हमने देखा है पाकिस्तान के, और कोई खिलाड़ी हमने किसी और टीम का नहीं देखा। एग्रेशन है ही नहीं, सीधे आते हैं, सर झुकाकर बॉल करते हैं, सर झुकाकर वापस चले जाते हैं। ना किसी को डराने की पोजीशन है, ना किसी को बाउंसर मार के आंखें दिखाने की, कोई कंधा वंदा उचकाने की, शर्ट सही करने की या फिर उसको घूर कर देखने की बहुत देर तक। ऐसे कोई एग्रेशन हमको नज़र नहीं आए। मानो कि ऐसा लगता है कि जो शेर है लेकिन उसके दांत नहीं है और वो ऐसे ही घूमता हुआ नजर आ रहा है पूरे जंगल के अंदर, कोई उसके भरम के अंदर नहीं आ रहा। जैसे कि पाकिस्तान के एटम बम से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान का एटम बम है लेकिन उससे कोई दुनिया जो है वो कोई डरने को तैयार नहीं है। ऐसे ही हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जो देखने में बड़े बड़े हैं, माने हुए खिलाड़ी हैं, स्पीड जो है वो उनकी 130 से 127 से आगे नहीं बढ़ती। हमारे जो चीफ सेलेक्टर है उनको भी नहीं पता। अच्छा, मामला ये था कि हफीज़ की छुट्टी क्यों होने वाली है, बात कहीं से कहीं निकल गई। हफीज़ जो है वो जैसे ही आए उसके बाद जो है वो उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद जो है टेक्निकल कमेटी से रिज़ाइन किया, टीवी के ऊपर बैठकर जो है वो उन्होंने तनकीद करना शुरू की और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ को जो है वो क्रिकेट बोर्ड ने हायर कर लिया दोबारा। अब जब तुम्हारी बात नहीं मान रहा यही क्रिकेट बोर्ड जिसके चेयरमैन ज़का अशरफ थे, तो तुमने दोबारा ओहदा क्यों कबूल किया? क्योंकि पैसे 40 लाख किसी को बुरे नहीं लगते। 40 लाख प्लस जब मिल रहे होते हैं ना आपको, तो आप बड़ा सुकून से जो है वो बोलते हैं कि 2-3 महीने निकल जाएं, 5-6 गाड़ियां नज़र आ जाएं, उसके बाद जो है वो कुछ बैंक बैलेंस भी बन जाएगा
और उसके बाद टीम तो वैसे ही नैया उसकी पार हुई हुई है, किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आएगा उसके अंदर। हफीज़ साहब ने डायरेक्टर क्रिकेट की अपनी शराइत के ऊपर तमाम तर सारी चीज़ें अपने कंट्रोल के अंदर कर ली और इस वक्त खिलाड़ी जो है वो उनसे पनाह मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हफीज़ ने डायरेक्टर क्रिकेट और उसके बाद अपने आप को दोबारा अपने आप को ही हायर किया एज अ बैटिंग कोच। उसके लिए अलग से तनख्वाह उन्होंने अपनी खुद ही लिखी और खुद ही अपने आप को टूर के लिए रवाना कर दिया, खुद ही खिजाब लगाया और खुद ही जो है वो अपने आप को एक नौजवान लड़का साबित करने की पोजीशन के ऊपर लग गए। और जाते ही उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया जाते ही जो है उन्होंने एक प्रोफेसर, वैसे तो है नहीं, उसका नाम ऐसे रखा हुआ है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोफेसरी थोड़ी करते हैं, लेकिन वो अपने आप को समझ चुके हैं कि मैं प्रोफेसर हूं और ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी टीम के अंदर हैं, इनको मैं डंडे के जोर पर चलाऊंगा। उन खिलाड़ियों ने भी देखा, उन्होंने बोला कितने दिन की ये प्रोफेसरी चलती है, पूरा ग्रुप जो है वो प्लेयर्स पावर जो है वो उनके खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। हफीज़ ने सबसे पहले क्या किया, जो अपने पैर के ऊपर उन्होंने कुल्हाड़ा मारा, हफीज़ ने ये किया, कहते हैं ना कि बड़ा बॉल जो है वो आपको गड्ढे के अंदर गिरा देता है, गड्ढे के अंदर गिरा देता है, वही हफीज़ साहब ने किया। मुंह के बल गिरे, एक थप्पड़ लगाया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और उनको ऐसी चुप लगी वो थप्पड़ खाने के बाद कि अब तक हफीज़ जो है वो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। जब वो मैच हारे तो उन्होंने जो है वो जवाब बनाना शुरू कर दिया, आईसीसी के ऊपर तनकीद कर दी, प्लेयर्स के अंपायरिंग के मैार के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी और आईसीसी ऐसी चीज़ों से बड़ी नाराज़ होती है। उन्होंने एक बड़ी ईमेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अपने डायरेक्टर क्रिकेट को संभालो, इसको पट्टा डालो, इसके मुंह को संभालो। इस जाहिल को ये नहीं पता कि बोलना क्या है, क्या हाँ बोलना है, कब बोलना है, क्या बात बोलनी है, क्या बात नहीं बोलनी, इसको पट्टा डालने की अहम ज़रूरत है। और उसके बाद एक शटअप कॉल दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि अपनी बकवास बंद करें आप और खामोशी से बैठें, जो काम आपके लिए रखा गया है वो करें। हालांकि जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है, चेयरमैन को दिया गया है, वो खुद अपना काम नहीं कर रहा है। उनको निगरान हुकूमत ने बोला था कि आप इंतखाबात करवाएं, लेकिन वो इंतखाबात के अलावा सब काम करवा रहे हैं। हफीज़ साहब ने भी यही देखा कि जब ये चंपू लोग ये अपना काम नहीं कर रहे तो मैं अपना काम क्यों करूं, बजाय उसके कि सऊद शकील की परफॉर्मेंस, दूसरे खिलाड़ी जो है अब्दुल्ला शफीक की जो है, और उसके अलावा सलमान अली आगा की, इनकी टेक्निक सही करूं मैं, इन लोगों को रन्स बनाने के लिए राकिब करूं मैं, इमामुल हक की मैं सही करूं कि कितनी ज़्यादा बॉलें क्यों खेल रहा है, इतना ज़्यादा रोक क्यों रहा है, ये इसका स्ट्राइक रेट इतना नीचे क्यों आ रहा है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिवाय इन्होंने ये किया कि जो ग्राउंड के अंदर सो रहा होता है ड्रेसिंग रूम के अंदर, उसको जो है उसके ऊपर जो है वो $500 जुर्माना लगाना है और इतना जुर्माना करने की और डिसिप्लिन की पाबंदी के अंदर अपनी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर बैठे और अपनी फ्लाइट मिस कर दी और ख़ुद को जो है वो उन्होंने $5000 $500 शायद जुर्माना किया है, नहीं किया ये मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ, हफीज़ ने जब डंडा उठाया वहाँ जाकर तो उसके बाद खिलाड़ी जो हैं उनसे कुछ खिंचे खिंचे नजर आए। जब खिलाड़ियों को $500 का जुर्माने की बात की तो खिलाड़ियों ने सब ने जमा होकर शान मसूद को शिकायत की कि हफीज़ को बोलो कि ये हमें स्टूडेंट्स की तरह, स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह जो है वो टैकल ना करे, बिहेव उनका जो है वो इस तरह सही नहीं है उनको। और शान मसूद ने ये वाली बात हफीज़ को बताई, लेकिन उनके बदलाव के अंदर कोई कमी नहीं आई। उन्होंने बोला ज़्यादा खिलाड़ियों की बातचीत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है, इनको लगाम डालने की ज़रूरत है। हालांकि पट्टा डालने की सबसे ज़्यादा इस वक्त हफीज़ को ज़रूरत है, ना तजर्बेकारी उरूज पर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको कोई तजर्बा नहीं है, जो अभी अभी हाल ही के अंदर रिटायर हुआ है, उसको डायरेक्टर क्रिकेट और बैटिंग कोच जैसा अहम ओहदा संभाला दे दिया है। उसकी वजह से यही थप्पड़ लगना था पाकिस्तानी टीम को जो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है और ऑस्ट्रेलिया ने यही थप्पड़ मोहम्मद हफीज़ के भी मुंह में मारा, क्योंकि इन्होंने जाते ही बकवास कर दी थी, इतना बड़ा बोल दिया था कि हम यहां पर जीतने के लिए आए हैं। अब वो थप्पड़ की गूंज जो है वो तीसरा टेस्ट मैच जब हारने की पोजीशन के ऊपर आप आ गए हो तो हफीज़ को मुंह दिखाने को कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं कुछ समझाने को, बोलने को, मानो कि उसके मुंह में लकवा हो गया है, क्या हो गया है, कुछ भी कहने को उसकी पोजीशन नहीं है। और इस वक्त जो है वो खिलाड़ी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक हुए हुए हैं कि हफीज़ को सबसे पहले टीम से बाहर करना है। ये न्यूजीलैंड टूर और वर्ल्ड कप तक अगर रह गया तो इसने जो है वो तमाम खिलाड़ियों को बाहर कर देना है और खिलाड़ी जो हैं वो जितने भी इख्तलाफात हों
हफीज़ के मामले के ऊपर सब एक हुए हैं और शान मसूद समेत हफीज़ साहब खुद भी शान मसूद को जो है वो डोमिनेट करने नहीं देते और ख़ुद अपने तौर पर सामने आए हुए हैं। ये चीज़ शान मसूद के लिए भी नुकसानदेह है और उसको भी पता है कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसान में मेरे खिलाफ जा रही है। हफीज़ साहब जब भी मीटिंग होती है सबसे ज़्यादा खुद बात करते हैं और आखिर में बोल रहे होते हैं कि शान मसूद साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर लें, और शान मसूद इतना सा मुंह लेकर बोलते हैं कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है जो मैं ऐड करूं तो उसके अंदर फिर मैं क्या बोलूं। इस तरह कप्तान जो है वो एक तरह से भीगी बिल्ली बना हुआ है, जैसे बिल्ली के ऊपर पानी डाल दिया जाता है, कोने में खड़ी हुई है और उसको कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरी रिट कैसे कायम होगी यहाँ पर, मैं कैसे खिलाड़ियों के ऊपर भरम कराऊंगा। खुद भी पहली बॉल के ऊपर 0 रन बनाकर बेचारा आउट हो गया है। अपना मुंह छुपाए, हफीज को मुंह दे, खिलाड़ियों की बातें सुने, मीडिया को फेस करे, क्या करे वो। अभी क्रिकेट बोर्ड को भी रिपोर्ट बनाकर भेजनी है। तो हफीज के खिलाफ सब हुए में हैं और मुझे लगता है वर्ल्ड कप से पहले पहले जो है हफीज की छुट्टी हो जाएगी। ये खिलाड़ी जो हैं ज़का अशरफ के सामने बहुत सारे मामलात लेकर आएंगे। ज़का अशरफ को पहले ही ईमेल आ चुकी है आईसीसी की तरफ से और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने भी ज़का अशरफ को बता दिया है कि भाई आपका ये जो घूमता हुआ नज़र आ रहा है लड़का नुमा आपका हेड कोच जो है उसको जो है ज़रा सा लगाम डालें और इसको पट्टा डालने की ज़रूरत है, इसको अपने घर की हुदूद के अंदर बांध दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये बाहर निकलकर काटने की कोशिश करता है, इसलिए इसके ऊपर लगाम डालने की ज़रूरत है और खिलाड़ियों को भी काट रहा है। अब हफीज़ का पत्ता जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। कुछ दिन के बाद अगर आप ये वाली खबर सुने कि मोहम्मद हफीज़ को जो है वो डायरेक्टर के अलावा डायरेक्टर तो शायद रखा गया है, बैटिंग कोच के ओहदे से हटा दिया गया है, तो ज़रा हैरान नहीं होइएगा क्योंकि मैंने ये खबर आपको पहले भी दे दी है। डायरेक्टर तो वो शायद अभी रहेंगे, हेड कोच शायद वो हट जाएं और कोई सेंसिबल बंदा जो इंसानों वाला दिमाग रखता हो, जिसको पता हो अना के बगैर वो बाबर आजम को लेट डाउन करने की कोशिश ना करे, वो शान मसूद को लेट डाउन करने की कोशिश ना करे कि कहीं ये लोग मुझसे आगे ना निकल जाएं, मेरे रिकॉर्ड्स ना तोड़ दें और कहीं ये लोग मुझसे ज़्यादा बड़े लेजेंड और अजीम खिलाड़ी ना बन जाएं। इसलिए मैं इन लोगों को नहीं समझाऊंगा और मैं अपनी अना की तस्कीन और अपने तासुब को जो है वो हवा देता रहूँगा। ऐसे खिलाड़ी की हमें और ऐसे हेड कोच की हमको ज़रूरत नहीं है। तो खिलाड़ियों की टेक्निक ही बाबर आजम 2 या 3 दफ़ा जो है वो एक ही तरीके से मुसलसल आउट हुआ है। जिस तरह ट्रैप किया है नेथन लाइन ने और ट्रेविस हेड ने उसकी विकेट ली है, बाबर आजम को खुद नहीं पता कि उसको क्या करना है। उसको एक बेहतरीन वाला हेड कोच की ज़रूरत है, पूरी टीम को ज़रूरत है और एक माहिर नफ्सियात की भी ज़रूरत है। जाहिलों, ज़रा तुम लोग वहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक माहिर नफ्सियात भी रख दो जो खिलाड़ियों को इनसिक्योरिटी जो हुई है इससे निजात मिल सके। आप इस बारे में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या कुछ सी बात से आपको लगता है कि ये बात करनी चाहिए, ज़रूर ऐड कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या चीज़ और मिस हुई है और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।